नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, यूनिट 10 बस आपकी कंप्लीट होने वाली है आज का ये लेक्चर, और इसके बाद एक लेक्चर और आपको मिलेगा जिसके बाद आपकी ये यूनिट 10 है वो कंप्लीट हो जाएगी। और जैसा कि आप लोगों से कहा गया था कि आप लोग इसका रिवीजन करके रखिए, क्योंकि 2 दिन बाद इसके MCQs आप लोगों को करवाए जाएंगे, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन जब आप उनको लगाएंगे तो आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा और आप आने वाले 28 अप्रैल को तैयार हो जाएंगे कि इस यूनिट 10 से किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आज मैं आप सभी के लिए यूनिट 10 का एक जो टॉपिक रह गया था, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि जनजातियों को हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन जनजातियों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं, आज के लेक्चर में हम लोग इनको कवर करने वाले हैं। तो देखिए, मेरे द्वारा 20 से 25 जो इम्पोर्टेंट योजनाएं थी वो यहाँ पर कलेक्ट की गई हैं आप लोगों के लिए, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि इन योजनाओं को बनाते समय या इन योजनाओं को आपके लिए लिखते समय मैंने ये देखा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसी के आधार पर कुछ योजनाओं को मैंने सिलेक्ट किया है। बुक में तो ढेर सारी दी हैं, अगर आपके पास कोई किताब है तो आप उसमें एक रीडिंग मार लीजिएगा, लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लाया हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने जिस योजना को यहाँ पर रखा है तो आप देखेंगे काफ़ी फेमस है। आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में इस योजनाओं को रख सकते हैं। आप जितने भी स्टूडेंट जो पहली बार पढ़ रहे हैं, MPPSC के लिए इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा। क्या खास है इस योजना में? देखिए, इस योजना का नाम है जवाली योजना। इसे जावाली भी कहते हैं या जवाली कहते हैं, यानी जा बड़ा भी रहता है। जावाली योजना है, जवाली योजना। अब आपसे पूछा जाएगा कि जवाली योजना कब प्रारंभ हुई है, तो आपको बताना है कि जवाली योजना प्रारंभ हुई है 2004 में। क्या है इस योजना का मोटिव, क्या था सरकार द्वारा? तो देखिए, वैश्यावृत्ति यानी वे महिलाएं या जनजातियों से संबंधित वे महिलाएं जो वैश्यावृत्ति के दलदल में फंस जाती हैं, और जब सरकार या पुलिस उनको पकड़ती है तो सरकार द्वारा उनके लिए बेहतर पुनर्वास, बेहतर जगह पर उनको रोजगार देना, बेहतर जगह पर उनको स्थापित करना, इसके लिए सरकार द्वारा जवाली योजना चलाई जा रही है। इससे जो प्रश्न मिलेगा वो कैसे मिलेगा, आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वेश्यावृत्ति में फंसी महिलाओं को पुनर्वासित करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो आपका आंसर होगा जवाली योजना। कब शुरू हुई है, तो आपको बताना है 2004। अब आपको याद होगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि मध्य प्रदेश की बेड़िया, अगर आपको याद हो तो मैं पढ़ा चुका हूं, मध्य प्रदेश की बेड़िया, बाछड़ा व सांसी जनजाति। कौन सी? सांसी जनजाति में वैश्यावृत्ति प्रचलित है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इन 3 जनजाति में वैश्यावृत्ति प्रचलित है, और इसीलिए सरकार द्वारा इस जनजाति की जो महिलाएं हैं उनको पुनर्वासित करने के लिए ये योजनाएं चलाई जा रही है। तो बेड़िया, बाछड़ा और सांसी जनजाति। तो याद रखना है आपको कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वैश्यावृत्ति को दूर करने के लिए, वैश्यावृत्ति में फंसी महिलाओं को पुनर्वासित करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? जवाली योजना 2004। 3 शब्द याद रखना है, 2004 और वैश्यावृत्ति, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट योजना हमारी। इसमें मैंने सेकंड नंबर पे यहाँ पर एक योजना को लिया है जिसका नाम है प्रतिभा। तो प्रतिभा मतलब होता है टैलेंट, यानी ऐसी योजना जिसमें प्रतिभावान युवाओं को उच्च शिक्षा। तो सबसे पहले प्रतिभा योजना, तो याद रखिएगा आप इसको, 2016 में ये योजना प्रारंभ होती है। कब शुरू होती है? 2016। तो आपको इससे क्या याद रखना है कि प्रतिभा का जो जन्म है वो 2016 में हुआ था। प्रतिभा क्या है? योजना है। तो प्रतिभा का जन्म कब हुआ था? 2016 में। इसे याद करने के लिए आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो प्रतिभा का जन्म 2016 में हुआ था। तो ST के छात्र व छात्राओं को उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन के लिए प्रोत्साहन देना, तो सरकार के लिए एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है प्रतिभा योजना, जिसमें सरकार ST के उन छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन देती है जो प्रतिभावान है। तो आज से आपको याद रखना है कि भैया प्रतिभा का जो जन्म है वो कब हुआ था? 2016 में।
ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इन योजनाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि योजना कब शुरू हुई है, और अगर ये नहीं पूछा गया है तो दूसरे नंबर पे ये पूछा जाता है कि ये योजना क्यों चलाई जा रही है। तो क्यों चलाई जा रही है? एसटी के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन देने हेतु। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं हर योजना पर एमपीपीएससी नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन जिस पर लिख रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ चुका है प्रोजेक्ट आकांक्षा। तो आकांक्षा योजना या प्रोजेक्ट आकांक्षा क्या है? तो आइए देखते हैं। 1 जनवरी 2018। अब आपको इन योजनाओं को याद करने का एक सरल तरीका जो मुझे समझ में आ रहा है कि भैया प्रतिभा का जन्म 2016 में हुआ है। प्रतिभा क्या है? प्रतिभावान छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन देना। अब आकांक्षा आ गई, तो आकांक्षा उससे बड़ी है। आकांक्षा थोड़ा लग रहा है ना प्रतिभा से, तो आकांक्षा जो है याद रखिएगा छोटी है, माफ़ी चाहता हूँ, तभी तो छोटी होगी। तो आकांक्षा जो है इसका जो वर्थ है वो कब हो रहा है? 2018 में। तो प्रतिभा का वर्थ हो रहा है 2016 में और आकांक्षा का वर्थ कब हो रहा है? 2018 में। तो पहला क्वेश्चन है कि आकांक्षा योजना कब शुरू होती है? 1 जनवरी 2018 से। क्या है भैया ये आकांक्षा योजना? ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब सरकार इस क्वेश्चन को कैसे पूछेगा भैया हमारा एग्जामिनर, कि देखिएगा 10वीं के प्रतिभावान एसटी के छात्र छात्राएं, ध्यान दीजिएगा इसमें मैंने छात्र छात्राएं दोनों लिया है, यानी 10वीं के प्रतिभावान एसटी के छात्र छात्राओं को सरकार नीट, जेईई, यूजीसी नेट और इसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद करती है, उनकी तैयारी करती है। तो याद रखिएगा, इसका मतलब ये है कि सरकार को 10वीं में जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं या 10वीं के प्रतिभावान जो छात्र हैं उनसे आकांक्षा है। आकांक्षा मतलब उम्मीद, एक्सपेक्टेशन है कि वो आगे चलकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या प्रोफेसर बनेंगे। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि आकांक्षा का जन्म 2018 में होता है। और क्या है आकांक्षा? आकांक्षा उन बच्चों से उम्मीद है जो आगे चलकर यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे, जेईई की तैयारी करेंगे या नीट की तैयारी करेंगे। तो एसटी के उन छात्र छात्राओं को नीट, जेईई और यूजीसी नेट आदि की तैयारी कराना इस योजना का मोटिव है। यानी इस योजना में सरकार इनकी कोचिंग का खर्चा उठाती है, इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराती है। तो देखिए, अभी हमने 3 योजना कर ली। जवाली क्या है? जवाली 2004 में आई है, वेश्यावृत्ति से मुक्त कराना है, क्योंकि महिलाओं को क्या बनाना है? सबला बनाना है। उसके बाद दूसरा हमने कौन सी पढ़ी? प्रतिभावान। तो प्रतिभा का जन्म कब होता है? प्रतिभा योजना 2016 और आकांक्षा कब हो जाती है हमारी? 2018। नेक्स्ट है, देखिए जब मैं इस योजना को आपके लिए तैयार कर रहा था तो ये क्वेश्चन मुझे ऑब्जेक्टिव में भी मिला। यानी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, मैं आपको बताता हूँ कैसे पूछा गया है, कि तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना, ठीक है, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना किसकी सहायता से चलाई जा रही है, या इसमें कौन सा जो संस्था है वो मदद करती है, या कौन सी संस्था इसको पैसा देती है। तो याद रखें सबसे पहले कि तेजस्विनी जो है, तेजस्विनी का जन्म जो है याद रखिएगा कब हुआ है? 5 जून 2006 को हुआ है, नंबर 1। दूसरी खास बात यह है कि इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, जिसे बोलते हैं IFAD। IFAD के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। IFAD मतलब इंटरनेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या है? माफी चाहता हूं। देखिए, तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना किसकी सहायता से चलाई जा रही है। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, या उसमें ऑप्शन में मिलेगा IFAD, ठीक है। 2006 से ये प्रारंभ हुई है, 5 जून से। तो तेजस्विनी का जन्म हुआ है 2006 में, आकांक्षा का जन्म हुआ है 2018 में, प्रतिभा का जन्म हुआ है 2016 में और जवाली 2004। इस तरीके से आप मन में रिपीट भी करते रहिएगा। अब अगली योजना है शंखनाद योजना। एक और खास बात है, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना ये मध्य प्रदेश के 6 जिलों में ही चल रही है। नेक्स्ट आपको याद रखना एक योजना है शंखनाद, ये भी आ चुका है भैया। इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाएगा, मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूं पूछने के,
या तो वो पूछेंगे ईयर या वो पूछेंगे कि इस चीज़ के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है। जैसे वो पूछेंगे कि मध्य प्रदेश में बैगा जो कि एक विशेष पिछड़ी जनजाति है, भारिया और सहरिया, ये तीनों विशेष पिछड़ी जनजाति हैं। इन विशेष पिछड़ी जनजातियों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए, कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो आपका आंसर होगा शंखनाद, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने शंखनाद कर दिया है कि वो इन विशेष पिछड़ी जनजातियों को कुपोषण से मुक्त कराकर दिखाएंगी। तो इस प्रकार याद रखिएगा, शंखनाद कब हुआ था? 26 जनवरी 1997 से शंखनाद प्रारंभ है और इसमें याद रखिएगा विशेष पिछड़ी जनजातियों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने का प्रयास सरकार का किया जा रहा है। इनमें सबसे कुपोषित जनजाति आप जानते हैं सहरिया है, जिसकी वजह से श्योपुर को मध्य प्रदेश का इथोपिया भी कहते हैं। तो एक ये योजना हो जाएगी शंखनाद योजना, आपको याद रखना है। शंखनाद कब से हुआ है? 1 जनवरी 1997 से। तेजस्विनी ग्रामीण महिला, तेजस्विनी का जन्म कब हुआ है? 2006। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं अगर आप याद करोगे ना 2-4 बार, मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको पूरा याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचधारा। ये भी मुझे लगता है कि एग्जाम में पूछी जा सकती है क्योंकि ये महिलाओं के लिए है। देखिए मेरा ऐसा अनुभव है और आप में से बहुत सारे लोग जो इस क्लास को सुन रहे हैं वो एग्री करेंगे कि महिलाओं से संबंधित योजनाएं या महिलाओं से संबंधित जो प्रोग्राम हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो उसी क्रम में एक योजना है जिसका नाम है पंचधारा। पंच का मतलब होता है 5। तो पहले बताते हैं कि पंचधारा आया कब से। तो आपको याद रखना है कि पंचधारा का जन्म कब हुआ है? 1990 में हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? आदिवासी महिलाओं का उत्थान करना, यानी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी महिलाओं के उत्थान के लिए पंचधारा योजना चलाई जा रही है और इसके अंतर्गत आदिवासी महिलाओं के लिए 5 योजनाएं चलाई जा रही हैं। कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं? 5 योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें एक है ग्राम्या। ग्राम्या का मतलब है जिसमें गांव में महिला को रोजगार के लिए सहायता करना। दूसरा है कल्पवृक्ष, जिसमें वो रेशम कीट के पालन के लिए सरकार सहायता देती है। सामाजिक पेंशन, इसमें महिलाओं को पेंशन की व्यवस्था दी जाती है। इसके अलावा हम बात करें वात्सल, तो वात्सल में मतलब जो महिलाएं माँ हैं उनके लिए भी इसमें योजनाएं चलाई जा रही है। और आयुष्मती एक ऐसी योजना है पंचधारा के अंतर्गत जिसमें कोई महिला परित्यक्त है या विधवा है या जिसे किसी ने छोड़ दिया है, अनाथ है, तो उसके लिए सरकार सहायता दे रही आयुष्मती। ठीक है, तो पंचधारा कब? 1990 से शुरू हुई है। इसके अंतर्गत महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत महिलाओं के लिए 5 योजनाएं चलाई जा रही हैं। एक ग्राम्या, एक कल्पवृक्ष, एक सामाजिक पेंशन, एक वात्सल और एक है आयुष्मती। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि पंचधारा के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो इस तरीके से एक प्रश्न हो सकता है। या कौन सी योजना पंचधारा के अंतर्गत नहीं आती, 4 इसमें से 3 इसमें से दे देंगे, चौथे में कुछ और चेंज कर देंगे, तो इस तरह का कोई क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है। तो याद रखिएगा पंचधारा 1990, ठीक है, 0 पंचधारा, कुछ कनेक्ट करिएगा आप जिससे आपको याद रहे। अगली योजना है हमारी विदेशी अध्ययन छात्रवृत्ति योजना। आप जब किसी बुक में एमसीक्यूज लगाएंगे तो उसमें ये योजना आपको देखने को मिल सकती है। यानी सरकार द्वारा एसटी के विद्यार्थियों के लिए, यानी जनजातियों के जो स्टूडेंट है प्रतिभावान, उनको विदेशों में अध्ययन कराने के लिए एक योजना चला रही है कि अगर कोई एसटी का छात्र विदेश में स्टडी करना चाहता है तो विदेशी अध्ययन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत सरकार उसकी मदद करेगी। और इसमें 2003 से ये योजना प्रारंभ हुई है। तो विदेशों में अध्ययन जनजातियों के लिए कब से आसान हुआ है? 2003 से। इसको ऐसे ही याद रख लेना कि विदेशों में जनजातियों के लिए अध्ययन की सुविधा कब से शुरू हुई है? 2003 से। तो 2003 से जनजातियां विदेश जाने लगी हैं क्योंकि उनके लिए सरकार ने विदेशी अध्ययन छात्रवृत्ति योजना चलाई है। ये आपके काम की है क्योंकि आप सब इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लिख दिया मैंने MPPSC। तो MPPSC प्री के लिए ये योजना बहुत अच्छी है। देखिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है। इसके अंतर्गत ST, SC और OBC तीनों के बच्चों के लिए, SC, ST, OBC सभी के लिए जो है सरकार आर्थिक सहायता देती है। लेकिन ये जो बात मैंने अभी यहाँ लिखी है ये ST के बच्चों के लिए है, याद रखिएगा। इसकी शुरुआत होती है 2012 और 13 में।
2012-13 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। इसके अंतर्गत अगर बच्चा यूपीएससी का प्री निकालता है तो उसे 40,000 रुपये सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगर बच्चा प्री, ध्यान से देना, ये क्वालिफाई करने पर है, प्री क्वालिफाई करता है तो 40,000 रुपये, अगर मेंस क्वालिफाई करता है तो उसे 60,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी सरकार द्वारा। अगर बच्चा इंटरव्यू क्लियर कर लेता है, इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेता है तो उसे 50,000 का प्रोत्साहन राशि जो है सरकार द्वारा दिया जाएगा। यानी प्री क्वालिफाई करने पर 40,000, मेंस क्वालिफाई करने पर 60,000 और इंटरव्यू क्वालिफाई करने पर 50,000 रुपये की राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। ये बात थी यूपीएससी यानी केंद्र के लिए। अब आ जाइए एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए। जितनी राशि इधर है इसको जस्ट आधा करते जाओ, प्री में 20, मेंस में कितना 30 और इंटरव्यू में कितना 25। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे प्री निकालने पर 20,000, मेंस निकालने पर मिलेंगे आपको 30,000 और इंटरव्यू निकालने पर आपको मिलेंगे 25,000। तो इस प्रकार इस योजना को बोलते हैं सिविल सेवा प्रोत्साहन। तो मध्य प्रदेश के युवा कब से सिविल सेवा में जुड़ गए हैं? 2012 में। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के युवाओं ने सिविल सेवा को कब से सीरियसली लिया है? 2012 से, क्योंकि सरकार 2012 से उनको दे रही है क्या? प्रोत्साहन राशि। जितने भी बच्चे SC ST OBC में आते हैं उनके प्री क्वालिफाई होने पर वो अपने जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग में अपने प्री के रिजल्ट को ले जाकर एक एप्लीकेशन भर सकते हैं, जिसके बाद आपको ये राशि मिल जाती है। अगर आपने प्री निकाला है और अगर आपको ये पैसे नहीं मिले तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं स्मार्टफोन और साइकिल प्रदाय योजना। देखिए, ये जो दोनों योजनाएं हैं इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साइकिल वाली भी एक अच्छी योजना है और ये आपकी जो है स्मार्टफोन और साइकिल दोनों ही योजनाएं अच्छी हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये प्रतिभावान और स्टूडेंट्स के लिए हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर साइकिल की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसका ईयर पहले है। साइकिल पहले दी जाती थी, आजकल युवाओं को स्मार्टफोन दिया जाता है क्योंकि स्मार्टफोन का जमाना है। तो निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना क्या है? इसकी शुरुआत होती है 2007 में। तो साइकिल कब से बढ़ रही है बच्चों? 2007 से। देखो, सा से आता है साइकिल, सा से साइकिल और सा से क्या है? सात, साइकिल 7। तो साइकिल कब से मिल रही है? 2007 से। याद रखेंगे, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर, 8वीं क्लास पास करने पर छात्राओं को साइकिल प्रदान किया जाता है। ये योजना पहले ST के लिए, फिर SC के लिए, फिर हो सकता है OBC के लिए, क्योंकि सरकार धीरे धीरे इसमें सभी वर्गों को ले लेता है। तो याद रखिएगा, निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना यानी SC ST की उन बच्चियों को सरकार साइकिल प्रदान करती है जो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, क्योंकि स्कूल अक्सर क्या होता है, गाँव के जो स्कूल होते हैं वो 8वीं कक्षा तक होते हैं, प्राइमरी या मिडिल स्कूल होते हैं, तो उनको आगे के लिए हाई स्कूल के लिए और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए उनको गांव से दूर जाना पड़ता है। तो सरकार उनको क्या दे रही है? छात्राओं को साइकिल दे रही है, जिससे उनको मोटिवेशन मिले कि वो साइकिल के थ्रू दूर गांव में पढ़ने के लिए जा सकें। जैसे कि मुझे याद है, जब मैं हमारे गाँव में 5वीं तक का स्कूल था, 5वीं क्लास, और 6वीं 7वीं 8वीं करने के लिए हमें अपने गांव से 3-4 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता था उस टाइम पे। तो हम पैदल जाते थे, पैदल आते थे। तो सरकार लड़कियों को एजुकेशन में प्रोत्साहन देने के लिए, जिससे लड़कियां पढ़ाई बंद ना करें, माँ बाप उनके पढ़ाई बंद ना करें, तो याद रखिएगा, निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना कब से चल रही है? 2007 से, क्योंकि साइकिल में आता है 7 और इसमें है 7। तो याद रखिएगा, 2007 से SC ST की लड़कियों के लिए जो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करती हैं उनके लिए साइकिल दी जा रही है। अब आते हैं स्मार्टफोन, क्योंकि वर्तमान में जमाना है स्मार्टफोन का। तो देखिए, साइकिल 2007 में मिलती थी और उसके 10 साल बाद, याद रखिएगा कितने साल बाद? 10 साल बाद। 10 साल बाद यानी 2017 में एक योजना प्रारंभ की गई जिसका नाम है स्मार्टफोन वितरण योजना। इसमें क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये सभी वर्ग लिखा है मैंने। इसमें SC भी है, ST भी है, OBC भी है और सामान्य भी है। सभी वर्ग के विद्यार्थियों हेतु जब वो कॉलेज के पहले वर्ष में प्रवेश करते हैं तो उन्हें स्मार्टफोन दिया जाता है। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस कैटेगरी में आते हों और बहुत सारे लोगों को ये स्मार्टफोन मिला हो, तो आपको ये पता होगा कि ये कब मिलता है, लेकिन ईयर याद रखिएगा।
तो स्मार्टफोन वितरण योजना कब से शुरू हुई है? 2017 से शुरू हुई है और इसमें सभी वर्ग के विद्यार्थियों को कॉलेज के फर्स्ट ईयर में स्मार्टफोन दिया जाता है। अब वो चलता है कि नहीं चलता ये आपको पता होगा क्योंकि सरकार द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन ये साइकिल तो बढ़िया होगी। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बलराम ताल योजना। हमारी अगली योजना कौन सी है जिसको हमने लिखा है यहाँ पर बलराम ताल योजना। देखिए बलराम जो ताल योजना है, आप समझ में आ गया, इसमें ताल लगा है तो ताल से ताल तो मिलाना नहीं, ये ताल है तालाब वाला। ठीक है, देखो इसकी शुरुआत भी कब होती है? 2007 में। ठीक है, 2007 में बलराम ताल योजना सरकार लेकर आती है। इसमें क्या होता है कि जो किसान हैं उन्हें किसान को खेतों में तालाब बनाने के लिए सरकार अनुदान देती है। तो बलराम ताल योजना का संबंध है वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देना, यानी वर्षा के जल को संग्रह करने के लिए सरकार किसानों को क्या करती है? तालाब बनाने के लिए प्रेरित करती है और इसके द्वारा सरकार किसानों को 1 लाख रुपए तक का अनुदान प्रदान करती है। तो बलराम ताल योजना कब से शुरू हुई है? 2007 में। याद रखिएगा क्या है? सिंचाई के लिए है, या आप बोल सकते हैं वर्षा के जल को संग्रह करने के लिए किसानों को ताल बनाने के लिए ये अनुदान राशि दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा वन धन योजना। तो वन का धन है वन धन योजना। ठीक है, वन धन योजना। ठीक है, तो अब जैसे कि वन धन योजना उन्होंने पूछ ली, ये इंपॉर्टेंट थी वन धन बलराम ताल योजना। अब उन्होंने पूछा कि भाई वन धन योजना क्या है, तो इसकी शुरुआत हुई है 15 जुलाई 2019 से। 15 जुलाई 2019 से इसकी शुरुआत होती है बड़वानी जिले से। तो वन धन कहाँ से शुरू हुआ है? बड़वानी के लोगों के लिए चलाई है सरकार ने वन धन योजना। वन धन योजना में क्या हुआ है? 15 जुलाई 2019 से ये योजना बड़वानी से शुरू हुई है। इस योजना के अंतर्गत जो बुनकर होते हैं, बुनकर बोलते हैं वीवर्स, यानी कपड़ा बनाने वाले लोग, कपड़े बनाने वाले लोग। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि आपको याद होगा मध्य प्रदेश की एक जनजाति है जो बुनकर का कार्य करती है, संसार की पहली बुनकर जनजाति, क्या नाम है? पनिका। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बुनकरों को आर्थिक सहायता देने के लिए, बुनकरों को ट्रेनिंग देने के लिए, प्रोफेशनली या उनके जीवन यापन के लिए सरकार ने एक योजना चलाई है वन धन योजना। इसमें जो बुनकर कम्युनिटी के लोग हैं उनको चंदेरी की साड़ियाँ, महेश्वरी साड़ियाँ, बाग प्रिंट जैसे कपड़ों को बनाने की टेक्निक सिखाई जा रही है, जिससे कि वो अपने काम को और अच्छा बढ़ा सकें और क्या कर सकें? अपना जीवन यापन अच्छे से चला सकें। तो इस योजना का नाम है वन धन योजना। नेक्स्ट योजना है जिसका नाम है, देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब मैं टेस्ट आप लोगों के क्वेश्चन तैयार कर रहा था टेस्ट के लिए, तो उसमें मुझे क्वेश्चन मिला हीमोग्लोबिन पैथी निदान कार्यक्रम। हीमोग्लोबिन पैथी के अंतर्गत दो डिसीज आते हैं, सिकल सेल एनीमिया और थैलीसीमिया। ठीक है, मध्य प्रदेश की जनजातियों में ये डिजीज पाया जाता है। मध्य प्रदेश की जनजातियों में क्या है? एक तो सिकल सेल एनीमिया और थैलीसीमिया की समस्या है, इसीलिए सरकार ने हीमोग्लोबिन पैथी निदान कार्यक्रम स्टार्ट किया है। 15 जुलाई 2022 से प्रारंभ किया है। 15 जुलाई 2022 से प्रारंभ किया है। तो कभी अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इस पर क्या पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की जनजातियों में कौन सा रोग पाया जाता है, मध्य प्रदेश की जनजातियों की क्या समस्या है, तो इसमें एक ऑप्शन था हीमोग्लोबिन पैथी निदान कार्यक्रम। तो इसके लिए सरकार कब से एक्टिव है? 2022 से। 15 जुलाई 2022 से ये योजना प्रारंभ है, जिसमें इस डिजीज को दूर करने के लिए सरकार काम कर रही है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैं इसका एक सरल तरीका बताता हूँ। ये जो योजनाएं होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जब इनको पढ़ेंगे तो उनको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। सर याद कैसे होंगी, ईयर याद नहीं होते, भूल जाएंगे। इसका एक ही रामबाण है इसको लंबे समय तक याद रखने का। पेपर से पहले आप इनको क्वेश्चन के फॉर्मेट में MCQ लगा के जाइए बढ़िया। जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे कभी गलत नहीं होंगे, सीधा समझ में आएगा कि ये इससे रिलेटेड है, इसका आंसर ये रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, क्योंकि बीमारियों की बात चली थी तो हमने एक और योजना ले ली थी जो 2004 में प्रारंभ हुई थी। इसका नाम था दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। 25 सितंबर 2004 को ये शुरू हुई थी। इसका नाम था दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। और इस योजना में सरकार आपका खर्च उठाती है, यानी सरकार द्वारा आपके उपचार की व्यवस्था की जाती है। आजकल आपने देखा होगा आयुष्मान कार्ड बनने लगा है,
तो उससे पहले जो है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना चल रही थी, बहुत अच्छी है, 25 सितंबर 2004 से प्रारंभ हुई है। ठीक है, कई बार एक तरह की कई योजनाएं होती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टंट्या भील स्वरोजगार योजना। और देखो मैंने जानबूझकर दोनों योजनाओं को साथ साथ लिखा है, कितना अंतर है। टंट्या भील स्वरोजगार योजना, ये कौन सी है, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, और दोनों का मोटो सेम है बट इनके ईयर अलग अलग हैं। तो पहले आपको याद रखना, जैसे कि ये आपको कंफ्यूज कर सकती है, आप पढ़ोगे डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे। टंट्या भील स्वरोजगार योजना मतलब आपको स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये प्रारंभ हुई है कब से, 22 मई 2013 से ये प्रारंभ हुई है, जिसका नाम है टंट्या भील स्वरोजगार योजना। इसमें क्या होता है, इसमें आदिवासी युवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है रोजगार के लिए। 50,000 से लेके 25 लाख तक का लोन देने की व्यवस्था ऐसी सरकार की है, जिसको बोलते हैं टंट्या भील स्वरोजगार योजना। कब से शुरू हुई है, 2013 से। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें है स्वरोजगार, स्वरोजगार, और याद रखिएगा ये शुरू हुई है 2013 से। दूसरे नंबर पे आती है जिसका नाम है टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना। अब इसको सम्मान दिया गया, उधर टंट्या भील, इधर है टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना। ये शुरू होती है 6 सितंबर 2022 से। कब से शुरू होती है बच्चों, 6 सितंबर 2022 से प्रारंभ हुई है। और क्या है इसका, याद रखिएगा, एसटी वर्ग के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराती है। अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि दोनों सेम हैं, दोनों में ही ब्याज दिया जा, दोनों में ही ऋण दिया जा रहा है जनजातीय युवाओं को, बस नाम अलग अलग हैं, क्योंकि कई बार इस तरह की योजनाएं चलती हैं। तो टंट्या भील स्वरोजगार योजना 2013, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना अगर पूछी जाए तो आपको बताना है 6 सितंबर 2022। याद हो जाएगा, बताइए। चलें आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारी योजना है, देखिए इसका नाम है मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना। आने लायक है, आप जब टेस्ट देंगे तो आपको इसमें ये मिल सकती है एमपीपीएससी प्री में। मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना क्या है, 20 मार्च 2023 से प्रारंभ हुई है। मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना कब से प्रारंभ हुई है, 20 मार्च 2023 से। क्या है इसमें कि जो हमारी विशेष पिछड़ी जनजातियां जैसे बैगा, भारिया, सहरिया, उनकी आजीविका को मजबूत करने के लिए है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, ना तो इनके पास पर्टिकुलर कोई खेती है, ना कोई पर्टिकुलर इनकम है, जिसकी वजह से सरकार ने इनको क्या किया है कि भैया आप हमसे पैसा लो और दूध देने वाले पशु खरीदो, यानी गाय भैंस रखो, दूध बेच के अपना जीवन यापन करो। तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना। 20 मार्च 2023 से प्रारंभ हुई है। बैगा, भारिया, सहरिया को आजीविका चलाने के लिए या उनकी आजीविका को मजबूत करने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। इसके बाद आते हैं हम मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। ध्यान से देखो, मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इससे पहले आपने पढ़ी थी टंट्या भील स्वरोजगार योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कब से शुरू हुई है, ये भी 2013 से प्रारंभ हुई है। याद रखेंगे, अच्छी बात है, 1 अप्रैल 2013 से प्रारंभ हुई है। मतलब ये है कि जो स्वरोजगार वाली योजना है वो 2013 से है। देखो, टंट्या भील स्वरोजगार योजना 2013 और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2013, यानी ये संग संग की योजना है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2013 से हुई है। इसमें क्या है, इसमें SC, ST और OBC वर्ग के लोगों के लिए स्टार्टअप में सहायता करने के लिए सरकार ने ये योजना चलाई है। और इसमें 30% की सहायता सरकार देती, कितना, यानी टोटल जो आपका स्टार्टअप की कीमत है उसका 30% सरकार देती है आपकी सहायता करने के लिए। इसका नाम है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट है हमारी ट्राइसेम योजना। ट्राइसेम योजना 15 अगस्त 1979 को प्रारंभ हुई थी। इसमें सरकार ने 18 से 35 वर्ष के जो युवा हैं या लोग हैं उनको तकनीकी एवं कौशल प्रदान करने के लिए ये योजना चलाई थी। मतलब ये है कि 18 वर्ष से लेके 35 वर्ष के जो युवा हैं उनको सरकार कोई
स्किल डेवलपमेंट सिखा सके, कोई काम अच्छा सिखा सके जिससे वो अपने लिए रोजगार पैदा कर सके। इसके लिए सरकार द्वारा ट्राइसेम योजना 15 अगस्त 1979 को शुरू की थी। इसमें आपको सलाह दूंगा कि आप इसका ईयर याद कर लीजिएगा हो जाए तो। एक है सामूहिक विवाह योजना, ये कुछ छोटी छोटी योजनाएं जिनके बस एक बार रीडिंग कर लीजिएगा आप। सामूहिक विवाह योजना 21 मई 2013 से प्रारंभ हुई है। इसके अंतर्गत सरकार विवाह में आर्थिक सहायता करती है, तो याद रखिएगा इसका नाम है सामूहिक विवाह योजना। विवाह में आर्थिक सहायता सरकार द्वारा इसमें प्रदान की जाती है। अब इसके बाद आई थिंक 2 चीजें और हैं, पहले हम देख लेते हैं। एक है अत्याचार निवारण अधिनियम। देखिए, आपके सिलेबस बदलने से पहले यानी 2020 से पहले ये जो आपका एक्ट है आपके MPPSC में था, इसे बोलते थे SC/ST एक्ट, आपने सुना होगा SC/ST एक्ट 1989, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये पढ़ा जाता था। आप में से बहुत सारे जो पुराने स्टूडेंट हैं, मतलब जिन्होंने 2019 से तैयारी कर रहे हैं 18 से, उन्होंने पढ़ा होगा SC/ST एक्ट 1989। तो ये जो लागू हुआ था, ये कब से लागू हुआ है? ये प्रारंभ हुआ था 1 जनवरी 1989 से, यानी 1989 से। क्या है ये SC/ST एक्ट? याद रखिएगा, इसमें SC और ST के जो पीड़ित व्यक्ति हैं, मान के चलिए SC और ST पर जब अत्याचार किया जाता है, आपने सुना होगा दबंग लोग करते हैं, तो SC/ST को अत्याचार से राहत और पुनर्वास, इसमें सरकार द्वारा इनके लिए बहुत सारी धाराएं और बहुत सारा व्यवस्था की गई है। तो याद रखिएगा ये SC/ST के लिए बनाया गया था 1989 में। तो आप इसमें इसको याद रख सकते हैं कि अत्याचार निवारण अधिनियम कब आया था, किसके लिए है, तो 2 चीज़ें इसमें भी याद रख सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर कुछ सम्मान लिखे हैं, जैसे कि एक है देवी अहिल्याबाई सम्मान। ये सम्मान की शुरुआत 1996-97 से हुई है। इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। देवी अहिल्याबाई किसको दी जाती है? आदिवासी महिलाओं को जो किसी आदिवासी कला को प्रोत्साहित करती हैं या जो किसी आदिवासी कला में निपुण हैं। तो आदिवासी लोक कलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए और खासकर महिला कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 1996 और 97 में देवी अहिल्याबाई सम्मान देवी अहिल्याबाई सम्मान जो है शुरू किया है, और इसकी राशि रखी गई है 2 लाख रुपए। मध्य प्रदेश सरकार ने, क्योंकि ये महिलाओं के लिए, तो पुरुषों के लिए भी एक पुरस्कार शुरू किया है जिसका नाम है शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह सम्मान। ये 2008 से प्रारंभ हुआ है और इसमें 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है जनजातीय से जुड़े क्षेत्र में काम करने के लिए। तो ये हैं कुछ सम्मान। अब देखो बच्चों, आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत कम है। बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। मैंने आप लोगों को जो लिमिटेड योजनाएं थी, अब आप इसके अलावा बहुत सारी योजना, जब मध्य प्रदेश की योजनाएं पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको मिल जाएंगी कुछ योजनाएं, तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। जो मुझे ज़रूरी लगी मैंने यहाँ पर बता दी। इसके अलावा भी कुछ योजनाएं हैं, आप टेस्ट में आपको मिल जाएंगी। एक मिनट रुकिएगा। देखिए, कई सारी योजनाएं और चल रही हैं, और 2 योजनाएं मैं और लिख देता हूं जो मुझे लग रही हैं। एक योजना है जिसका नाम है कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, ये भी एक अच्छी योजना है, 2006 से लागू है और मुझे लगता है इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कब से लागू है तो आपको बताना है 2006 से। 6 से लागू है या 2006 से प्रारंभ की गई है।
इसमें क्या है एससी और एसटी की छात्राओं को, एससी और एसटी की छात्राओं को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे कि वो हायर एजुकेशन प्राप्त करें और आगे पढ़ाई करें, बीच में पढ़ाई बंद ना करें। इसमें उनको क्या किया जाता है कि 9वीं, 6वीं, 9वीं और 12वीं, माफ़ी चाहता हूँ 11वीं, 6वीं 9वीं, यानी 6वीं कक्षा में जब वो आएंगी तो उनको दिए जाते हैं 500 रुपये। जब वो 9वीं कक्षा में आएंगी तब उनको दिए जाते हैं 1000 रुपये, और जब वो 11वीं कक्षा में आएंगी तब उनको दिए जाते हैं 3000 रुपये। तो इस प्रकार एक योजना चल रही है जिसको बोलते हैं कन्या साक्षरता योजना। तो ये एक अच्छी योजना है, 2006 से लागू है। एससी एसटी की बालिकाओं को हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा, मतलब एटलीस्ट वो 12th तक तो पढ़ें, तो 6वीं कक्षा में एडमिशन लेने पे 500 रुपये, 9वीं कक्षा में 1000 रुपये और 11वीं कक्षा में 3000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। एक और योजना है जो आप याद रख सकते हैं, लास्ट योजना जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि योजनाएं तो बहुत सारी हैं, योजनाएं तो ढेर सारी हैं, और एक योजना है जिसका नाम है अरुणिमा योजना। मुझे लगता है इस योजना को बताना जरूरी था, अरुणिमा योजना, अरुणिमा योजना। और ये है एसटी की महिलाओं को, एसटी की महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। इसका ईयर नहीं दिया है बुक में और मैं चेक करना भूल गया, नहीं तो मैं एक बार गूगल पे देख लेता। बट आप याद रखिएगा, एक बार हो सकता है आपसे पूछ लें कि अरुणिमा योजना का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा एसटी की महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है अरुणिमा योजना। तो 20 से 25 योजनाएं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी। देखिए, अगर मैं बिल्कुल किताब में दी गई 100 योजनाओं को छाप के अगर आपको बताता तो क्या मतलब था मेरा बताने का। तो मेरा काम क्या है कि जो बुक में दी गई योजनाएं उसमें से जो मुझे लगी कि इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं, उन योजनाओं को मैंने यहाँ आपको बताया है। अब आप जब प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू लगाएंगे, टेस्ट देंगे, तो उसमें ज़्यादातर यही योजनाएं आपको रिपीट मिलेंगी। ये एक दो योजनाएं अगर आपको नहीं मिलती तो आप उनको पढ़ लीजिएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपका यूनिट 10 का ऑलमोस्ट दी एंड हो चुका है। एक आध लेक्चर और आएगा आपका बस यूनिट 10 से रिलेटेड किसी टॉपिक पर, जैसे कि लोक साहित्य या लोक संस्कृति। लोक संस्कृति से मतलब है जो अलग अलग हमारे जो 4 भाग हैं मध्य प्रदेश के, निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, उनमें कौन कौन से लोक नाट्य, लोक नृत्य पाए जाते हैं, लोक चित्रकला पाई जाती है, तो ये सब चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। लोक साहित्य भी उसी से रिलेटेड है। तो एक टॉपिक रह गया है, अगर वो अभी समय लगेगा तो मैं बाद में करवा दूंगा। आप रिवीजन कर लीजिए, 1 या 2 दिन में आपको इसी समय एमसीक्यू सीरीज़ आपको मिलने वाली है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ रहेगी जनजातियों के पूरे यूनिट 10 से रिलेटेड। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो यूनिट 1 के नए टॉपिक्स के लिए परेशान हैं। परेशान मत हो भाई, कुछ टाइम में मैं करवा रहा हूँ, 2-4 दिन में मेरे ख्याल से स्टार्ट कर दूंगा। और उसमें से जो नए नए टॉपिक हैं उन्हीं पे आपको फोकस करना है। ऐसा भी नहीं है कि उस अकेले टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हमको पढ़ना है। ये जो यूनिट 10 आप लोगों को पढ़ाइए, इससे कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे। उस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। जिसके लिए आप इतना तनाव मत लो, मैं करवा दूंगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ लेंगे और इन योजनाओं को लिख लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।